कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ शुरू। अगले 3 दिनों तक चल सकता है सर्वे। एडवोकेट कमिश्नर समेत दोनों पक्ष मौजूद। दिल्ली के मुंडिका मेट्रो स्टेशन के पास बहुमंजिला इमारत में आग लगने से 27 लोगों की गई जान, दर्जनों घायल। सीएम केजरीवाल ने किया दौरा, पीएम ने किया मुआवजे का ऐलान। बिहार को आज मिलेगी कोइलवर पुल की सौगात, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे लोकार्पण। बीजेपी ने की है खास तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। और खबर की शुरुआत करेंगे और बात उत्तर प्रदेश से होगी, लेकिन बात होगी ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे कार्य को लेकर के। दरअसल देश में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के कई सवाल उठते रहे। कोर्ट में सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद आदेश आए। अब ऐसे में शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बड़ी खबर के साथ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कार्य जो है वो जारी हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तहखाने के 5 कमरों में से 3 का सर्वे जो है वो पूरा हो चुका है, जबकि बाकी सर्वे का काम जो है चल रहा है। इस दौरान तीसरे कमरे के सर्वे की जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक हिंदू धर्म से जुड़े कोई ठोस सबूत अब तक नहीं मिल पाए हैं। सर्वे के लिए कुल 52 लोगों की टीम ज्ञानवापी मस्जिद में तैनात की गई है। सर्वे के दौरान बैरिकेडिंग के अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। बांस फाटक से मस्जिद परिसर तक भारी पुलिस बल जो है वो तैनात है और बांस फाटक से मस्जिद के आसपास जो परिसर है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के लिए कुल 52 लोगों की टीम जो है वो अंदर गई है, जिसमें कोर्ट परिसर में अजय कुमार मिश्रा, उनके साथ 2 सहयोगी कोर्ट कमिश्नरी, वादी प्रतिवादी पक्ष के लोग, डीजीसी सिविल, जिला प्रशासन के उच्च अधिकारी, सुरक्षा कर्मी, वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर सहित कुल 52 लोग सर्वे के लिए ज्ञानवापी मंदिर परिसर में गए। तहखाने में कुल 5 कमरे हैं, एक में तो दरवाजा भी नहीं। तीसरे का सर्वे हो रहा है और वो काम अब पूरा हो चुका है। एक वीडियोग्राफर और 2 फोटोग्राफर हैं। एक फोटोग्राफर सूचना विभाग का है। अब तक के सर्वे में हिंदू धर्म से जुड़े कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं और तहखाने के 5 कमरों में 3 का सर्वे कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा नंदी के आसपास का इलाका भी सर्वे के दौरान देखने को मिला। सर्वे हुई और साथ ही साथ आपको बता दूं कि परिसर की दीवार जो थी उसकी भी जांच की गई है। शुरुआत की अगर बात की जाए तो शुरुआत में जब टीम पहुंची तब उस दौरान मंदिर परिसर की तस्वीरें ही, माफ कीजिएगा, मस्जिद परिसर की तस्वीरें जो थी वो ही अंदर अलग दिख रही थी। अब ऐसे में सर्वे का काम शुरू हो गया है। 17 तारीख तक ये सर्वे होना है, लेकिन कई जानकारों का ये मानना है कि अगर सर्वे का काम 17 मई तक पूरा नहीं हुआ तो कोर्ट के आदेश के बाद इसे बढ़ाया भी जा सकता है। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि सर्वे का काम चल रहा है और ऐसे में चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुजीत पटेल जुड़े हुए हैं। जरा उनसे समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद एक एक करके तस्वीरें भी समझाएंगे और बड़ी बातें भी बताएंगे कि क्या आखिर में हो रहा है और किस तरीके से सर्वे का काम चल रहा है। लेकिन सबसे पहले चलते हैं सुजीत के पास। सुजीत, क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल बनी हुई है? 52 लोगों की टीम तैनात है, 3 बिल्कुल। तो बिल्कुल एक बार फिर से सुजीत से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके अलावा अलग अलग अगर तस्वीरें देखिएगा तो आप तस्वीरों में बखूबी अस्पताल, माफ कीजिएगा, जो परिसर है यानी कि जो मस्जिद परिसर है उस परिसर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर जो बैरिकेडिंग लगाए गए हैं, जहां पर मीडिया कर्मियों को रोका गया है, उससे आगे नहीं जाना है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुजीत एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सुजीत, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है बनारस की? सुजीत,
तो फिर सुजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजीत जी, अगर देखा जाए स्थिति वनाश की, तो क्या कुछ वहां स्थिति है? जो सर्वे का काम चल रहा है वो कितना आगे बढ़ा है? जो सर्वे का आदेश था, उस आदेश के अनुसार सुबह 8 बजे से सर्वे चालू हुआ, लेकिन 12 बजे तक 4 जगह सर्वे हो चुका हुआ। लेकिन अभी अधिकारी बात की जाए तो अभी सर्वे तो खत्म हो चुका है, तो कल भी आगे चलेगा, लेकिन अधिकारी इसकी पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं कि क्या क्या अभी सर्वे हुआ, क्या तहखाने तक की बात आ रही है कि क्या तहखाने की अभी तक सर्वे हो चुका है। लेकिन देखा जाए सुजीत, तो जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अब तक हिंदू धर्म से जुड़े हुए कोई सबूत जो है वो तहखाने में नहीं मिले हैं। 5 कमरों की तलाश की जा रही है। तो क्या लगता है कि ये जो वादी के द्वारा या जो पक्ष के द्वारा, पक्ष और विपक्ष में जो विवाद देखने को मिला, तो ऐसे में क्या ये सिर्फ और सिर्फ सर्वे कागजों में ही रहेगा, कुछ मिलने वाला नहीं है? बता दें कि सर्वे सुबह से चल रहा है, कारण तहखाना जो अंदर अंधेरा है, वहाँ सबसे लाइट लेके लोगों का तहखाना दिया गया, बच्चे लगा दिया गया, क्योंकि कारण बहुत अंधेरा है। और आज जो सर्वे हुआ है, अभी इसकी वीडियोग्राफी हो गई है, अब धीरे धीरे आला अधिकारी जो विश्राम मंदिर से निकल रहे हैं, सब इसमें निकल चुके हुए हैं। और बाकी हिंदू अधिवक्ता जो है वो उन्होंने निकल गए। उनका ये कहना है कि सर्वे का कार्य हो रहा है अभी, लेकिन इससे समय लगेगा। इससे कोई अधिकारी बोलने का तैयार नहीं है। लगातार चल रहा है और लगभग 3 किलोमीटर पहले ही लोगों को रोक दिया गया। तो अंदर जाने में मीडिया कर्मी हो या आम आदमी हो या श्रद्धालु हो, इधर की जो दुकानें हैं वो तो वहाँ तक भी बंद कर रखी है। चलिए, एक आखिरी सवाल होगा सुजीत कि अगर जो इलाका है, मस्जिद के आसपास का जो इलाका है, जो दुकानें हैं, क्या वो भी बंद रहेंगी इन सर्वे के दरमियान? जी, सर्वे के दौरान जो जगह मंदिर से 3 किलोमीटर तक की दूरी की जो दुकानें हैं, सारी दुकानें को बंद किया गया है और वहाँ पे किसी को आने जाने दिया जा रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया कर्मी जो है उनको भी 3 किलोमीटर के दूर पे रखा गया है। और वहाँ से जो रिपोर्ट आ रही है सूत्रों के हवाले से वही बताया पा जा रहा है। और हम लोगों ने जो कमिश्नर को रोका, कमिश्नर से बात भी किया, तो कमिश्नर का कहना है कि सर्वे जारी है, सर्वे और कल भी इसी का चलता रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत इन तमाम जानकारियों के लिए। लगातार स्थिति पर नजर बनाए रखिए, अपने दर्शकों को हम लगातार अपडेट देते रहेंगे। तो ये थे हमारे सहयोगी सुजीत पटेल, जो कि वाराणसी से जुड़े हुए थे। आपको बता दूं कि सर्वे का काम जो है वो चल रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद लगातार सुरक्षा व्यवस्था के बीच सर्वे का काम चल रहा है। सुबह 8 बजे से इसकी शुरुआत हुई और जब टीम पहुंची खुद जो मस्जिद परिसर में पहुंची, तब वहां के नज़ारे देख करके वो खुद परेशान थे। 52 लोग मौजूद हैं, दोनों ही पक्ष के लोगों के अलावा कैमरामैन, फोटोग्राफर जो हैं, सभी लोग मौजूद हैं। साथ ही साथ कई वरीय अधिकारी भी मौजूद हैं। उनकी देखरेख में सर्वे का काम चल रहा है, जो कि 17 तारीख तक पूरा कर लेना है कोर्ट के आदेश के मुताबिक। अब अगर 17 तारीख तक कार्य पूरा नहीं हुआ तो कोर्ट से आदेश के बाद इसे आगे बढ़ाए जाने की भी चर्चाएं तेज हो गई है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि जो सर्वे काम चल रहा है उसके मुताबिक देखा जाए तो बड़ी बातें क्या हैं इस सर्वे में। जो ज्ञान वापी मस्जिद में सर्वे का काम शुरू हुआ, तो इसमें क्या कुछ खास चल रहा है, ग्राफिक्स के जरिए आपको वो समझाते हैं। परिसर में तेजी से काम चल रहा है सर्वे का काम, क्योंकि कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं, इस आदेश के मुताबिक 17 मई तक काम पूरा कर लेना है। 3 तहखाने के बाद नंदी के आसपास जो हुआ है सर्वे का काम पूरा हो चुका है। ज्ञान वापी मस्जिद के पश्चिमी दीवार का सर्वे जो है वो भी हुआ। एडवोकेट कमिश्नर समेत 52 लोग जांच प्रक्रिया में शामिल हुए। वादी और प्रतिवादी के साथ ही दोनों पक्षों के वकील मौजूद रहे। फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर हैं वो भी मौजूद हैं। टीम ने देखा कि कई कमरे हैं मौजूद, सभी लोग जो कमरे हैं वो सभी कमरों की सभी लोग जांच करेंगे और जांच के बाद ये रिपोर्ट पूरा तैयार किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 3 दिन तक ये काम चल सकता है, लेकिन अगर 3 दिनों से अधिक तक अगर जांच की प्रक्रिया बढ़ानी पड़ी तो बजाते इसके कोर्ट से आदेश के बाद 17 तारीख को भी जांच की प्रक्रिया चल सकती है। सर्वे के दौरान मीडिया की एंट्री पर पूरी तरीके से बैन लगाया गया है। मस्जिद के 1 से 3 किलोमीटर पहले ही बैरिकेटिंग लगाई गई है और बैरिकेटिंग के बाद रोक दिया गया है ताकि कोई ऐसी खबरें बाहर ना आए जिससे लोगों में दंगा और बाकी अन्य तरह की स्थितियां उत्पन्न हो जाए। इसलिए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश की तामीला कराना हमारे लिए हमारा दायित्व भी है, हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है। हमने सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हैं और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब तक की कार्रवाई बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चल रही है।
तो कार्रवाई बेहतर तरीके से चल रही है, लेकिन अब बढ़ते हैं आगे और बात होगी दिल्ली में आग का तांडव देखने को मिला है। दिल्ली के मुंडिका में मेट्रो स्टेशन के पास एक इमारत में शुक्रवार को भीषण आग लग गई और उसके बाद आग ने देखते देखते विकराल रूप ले लिया। आग इतनी भयानक लगी कि इसमें 27 लोगों की जलकर मौत हो गई। हालांकि यह भी खबर आ रही है कि कई लोगों ने आग लगने के बाद मकान से कूदकर जो अपनी जान बचाने की कोशिश की, इस दौरान भी लोगों की मौत हुई है। कई लोग जो हैं वो घायल हैं। जिस इमारत में आग लगी वो एक 4 मंजिला है, जिसका उपयोग व्यावसायिक रूप से कंपनियों को कार्यालय का स्थान प्रदान करने के लिए किया जाता है। आग की घटना इमारत की पहली मंजिल में शाम को शुरू हुई, जो एक सीसीटीवी कैमरे और राउटर निर्माण असेंबलिंग कार्य के दौरान कंपनी जो है उस असेंबलिंग कंपनी के कार्यालय में लगी, जिसके बाद आग ने फैलते हुए पूरे इमारत को अपनी आगोश में ले लिया, गिरफ्त में ले लिया। और आग की जानकारी मिलने के बाद दमकल विभाग जो है वो मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लगभग 7 घंटे तक चली रेस्क्यू ऑपरेशन में कुल 27 लोगों के शव को बरामद किए गए। कई लोग घायल हालात में अस्पताल पहुंचाए गए। तो ये देर रात की तस्वीर है जब आग की लपटें जो थी वो उड़ रही थी, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 4 मंजिला ये इमारत, और उसके बाद अब जांच की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि अब तक कारण जो नहीं है कि आग क्यों लगे, उस कारण का अब तक पता नहीं चल पाया है, और उसके बाद तस्वीरें बखूबी साफ है। हालांकि अब इस घटना पर अलग अलग दुख भी व्यक्त किए जा रहे हैं। इधर हादसे के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री के मालिक के दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज मुंडिका घटनास्थल पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने पूरी स्थितियों का हाल जाना। अधिकारी जो मौजूद थे उनसे भी स्थितियों की समीक्षा की। पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर आईपीसी की धारा 304, 308 और 120 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। वही घटना के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है। आग में जान गंवाने वालों के परिजनों को प्रधानमंत्री की तरफ से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष यानी पीएमएनआरएफ की ओर से 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे जो मृतक के परिजन हैं उनको, जबकि घायलों को 50,000 रुपए दिए जाने की प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है। का तांडव देखने को मिला, और ऐसे में अब इस आग के बाद जो क्षति हुई है उसको लेकर के लगातार अलग अलग जो नेता और कई ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख व्यक्त किया और पीएमएनआरएफ के तहत 2-2 लाख रुपए प्रत्येक मृतकों के परिजनों को देने का ऐलान किया, और साथ ही साथ जो घायल है उनको 50,000 रुपए। इस स्थिति के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है और अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। हालांकि जांच के बाद क्या कुछ स्थिति होंगी, लेकिन अब आपको समझाते हैं कि दिल्ली के मुंडिका में जो आग लगी थी उसकी 10 बड़ी बातें जो रही वो भी आपको समझा देते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। शुक्रवार को लगी ये आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई। इस आग लगने के कारण का जो अब तक है वो पता नहीं चल पाया है। आग लगने के कारणों को पता लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये भी बात सामने आई है कि गर्मी के कारण ये आग लगी है, क्योंकि जो आग लगी थी वो सीसीटीवी असेंबलिंग कार्यालय में आग लगी थी। इस घटना के बाद 100 कर्मचारियों की टीम ने घंटों बचाव कार्य में सहयोग किया। आग लगने के कारण पता लगाने के साथ साथ जो टीम है वो लोगों के बचाव और राहत के लिए जुटी रही। दमकल की 27 गाड़ियों को इस राहत और बचाव कार्य में लगाया गया था। कंपनी के मालिक हरीश और वरुण गोयल को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्हें हिरासत में लेकर के पहले पूछताछ की गई और अब उन पर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा इस घटना में जो बड़ी बात है वो ये है कि पीएमएनआरएफ के तहत मृतक के परिजनों से को 2-2 लाख रुपए, जबकि घायलों को 50,000 रुपए दिए जाने की प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की, और इस घटना के बाद उन्होंने दुख व्यक्त किया है। आग लगने वाली बिल्डिंग कमर्शियल इस्तेमाल की थी, ये बातें जानकारी आई, और उसके बाद अब जांच चल रहा है क्योंकि कई कमियां उस बिल्डिंग में देखी गई है। आग से बचाव को लेकर के उस बिल्डिंग में ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई थी जिस पर भी कार्रवाई
होने की संभावनाएं जताई जा रही है। इसके अलावा आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह रही कि पहली मंजिल में आग लगने के बाद यह धीरे धीरे तीसरे मंजिल तक पहुंच गई और देखते ही देखते आग ने इस तरीके से विकराल रूप ले लिया कि 100 लोगों की टीम ने घंटों इस पर मेहनत की। आग लगने के दौरान मकान में 150 से अधिक लोगों के अंदर होने की जानकारी मिली है, जिसमें कई लोग आग लगने के बाद बिल्डिंग से कूदकर खुद को जान बचाने की कोशिश करते नजर आए। अधिकतर लोगों की धुएं से मौत होने की जानकारी मिल पा रही है। कहा यह जा रहा है कि कई लोग जो ऐसे रहे जिनके धुएं से घुटन महसूस हुई और उसके बाद उनकी सांस नहीं लेने के कारण उनकी मौत हो गई है। हालांकि अब जांच के बाद ही तय हो पाएगा कि फिलहाल स्थिति क्या कुछ थी। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात होगी बिहार को सौगात की। बिहार को आज मिलेगी 3 लेन पुल की बड़ी सौगात। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कोइलवर पुल के डाउन स्ट्रीम लेन का आज उद्घाटन होगा और ऐसे में तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ऐसे में जो डाउन स्ट्रीम है उसके उद्घाटन के दौरान जो पोस्टर लगाए गए थे वो पोस्टर अब बदल दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी की जमकर किरकिरी हुई और डीटीवी भारत ने इस खबर को सबसे पहले दिखाया था। और खबर का असर हुआ है कि जहां एक तरफ पोस्टर लगाए जाने के बाद जिस पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जगह नहीं दी गई थी, अब तत्काल प्रभाव से पोस्टर को बदल दिया गया है और इस पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जगह दे दी गई है। और साथ ही साथ वो जो तस्वीर बनी है, नई वाली जो पोस्टर लगाए गए हैं, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी को एक साथ दिखाया गया है। तो इस तस्वीरों के बाद जैसे ही इस कार्यक्रम को लेकर के पहली तस्वीर सामने आई थी, उसके बाद बीजेपी की जमकर किरकिरी हुई थी और रातों रात तस्वीरों को बदल दिया गया है। कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर एक साथ अब देखने को मिली है। पहले जहां पर जो तस्वीरें थी, जिस तस्वीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नदारत थे, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के ठीक बगल में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बड़े स्थान से जगह दी गई थी, लेकिन अब ठीक बगल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी को एक साथ रखा गया। बने डाउन स्ट्रीम 3 लेन के पुल का लोकार्पण आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। इस कार्यक्रम के पोस्टर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा गायब करने और उन्हें न्योता नहीं दिए जाने को लेकर बीजेपी की खूब फजीहत हुई थी, लेकिन अब नई तस्वीरें देख लीजिए। ये नई तस्वीरें हैं जिसमें से बाकी अन्य लोगों को हटा दिया गया है, क्योंकि पहला जो पोस्टर बना हुआ था वो पोस्टर भी आपको हम दिखाएंगे। कल शाम 6 बजे में हमने वो तस्वीरें दिखाई थी और इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था, जिसमें बताया था कि किस तरीके से पोस्टर में कई बड़े नेताओं को, लेकिन आज खुद इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं आरके सिंह, उनको ही पोस्टर से गायब कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 266 करोड़ की लागत से यह पुल तैयार हुआ है। 6 लेन पुल है, 3 लेन का आज उद्घाटन होगा। 3 लेन का 2020 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उद्घाटन कर दिया था और उसके बाद आज पूर्ण रूप से ये प्रदेशवासियों को सौंप दिया जाएगा। और अब कार्यक्रम महज कुछ देर में होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही ये तस्वीरें वायरल हो गई हैं, ये तस्वीरें सामने आ गई है। डीटीवी भारत ने सबसे पहले उस खबर को दिखाया था जब खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उस तस्वीरों से गायब कर दिया गया था। इस किनारा किए जाने के बाद बीजेपी की जमकर किरकिरी हुई थी और अब तस्वीरों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी जगह दिया गया है। इस कार्यक्रम के बहाने ही सही बीजेपी ने पूरी क्रेडिट अपने नाम करने की कोशिश की थी, लेकिन जब यह खबर चलाया गया उसके बाद बीजेपी की जमकर किरकिरी हुई और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जगह दे दिया गया है।
और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जिशान अली जुड़े हुए हैं, जरा उनसे समझने की कोशिश करते हैं। जिशान, जिस तरीके से हमने खबर दिखाई, पहले मुख्यमंत्री का पोस्टर से नदारद होना और अब खबर दिखाए जाने के बाद मुख्यमंत्री को भी शामिल कर लिया गया उस पोस्टर में। जिशान जी निर्भय बता रहे हैं, ये कार्यक्रम को लेके जो तैयारी चल रही थी, कार्यक्रम के पहले आप बैनर में कहीं भी बीजेपी के ही सिर्फ नेता का फोटो था। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह मीडिया में ये लगातार खबरें चल रही थी, लगातार खबरों का प्रसारण हो रहा था, इसके बाद एकाएक हरकत में आया था और कई जगह बैनर बदला गया है। बिल्कुल। जिसमें बैनर बदल के ये साबित किया जा रहा है कि ये बीजेपी और जदयू में कहीं खटास नहीं है, बिल्कुल। दोनों एक बार फिर एक है। वो कहीं ना कहीं ये साबित किया जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक या फिर जो चलिए उस पर किरकिरी होने के बाद सफाई देने की कोशिश की जा रही है या तस्वीरों के माध्यम से ही बताने की एक बार चाहेंगे। विपिन सर, जरा उन तस्वीरों को भी दिखाइए। कल शाम 6 बजे में जिस तस्वीरों को हमने दिखाया था और सबसे पहले हमने बताई थी कि जिस पोस्टर में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गायब कर दिया गया है, आज नई तस्वीरें दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको कल वाली भी दिखाएंगे और उसमें बताएंगे कि किस तरीके से जब ये बताने की कोशिश की जा रही है कि एनडीए में दरार नहीं है, तो सवाल अब उठता है। ये देख लीजिए, ये कल की तस्वीरें हैं। जो तस्वीर सबसे पहले पूरे शहर में लगाई गई थी और सिर्फ भोजपुर में नहीं बल्कि राजधानी पटना में भी लगाया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आरके सिंह हैं जो कि भोजपुर में मौजूद रहेंगे। इन तस्वीरों में कल वाली तस्वीर देखिए जिसमें खुद प्रदेश के अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को जगह दिया गया था, लेकिन आज उनको हटा दिया गया है और उन दोनों के बदले में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जगह दी गई है। तो ये दो तस्वीरें कल और आज फजीयत के बाद अब सवाल बदल गए। लेकिन अब एक बार जरा अपने सहयोगी जिशान से पूछ लेते हैं फिलहाल कार्यक्रम की क्या कुछ स्थिति है। जिशान, फिलहाल कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो निर्धारित समय जो है अब उससे कितना आगे बढ़ता हुआ कार्यक्रम दिख रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कार्यक्रम 1 बजे से होना है, लेकिन अभी फिलहाल क्या कुछ तैयारी और स्थिति है जिशान? जी, आपको बता दें कि कार्यक्रम की जो तैयारियां हैं वो सभी पूरी हो चुकी है। कार्यक्रम का निर्धारित जो समय था वो 12:30 बजे रखा गया था, लेकिन अभी जो मौजूदा हालात को देखते हुए ये कयास लगाया जा रहा है कि कार्यक्रम में लगभग आधे घंटे की देरी हो सकती है। बिल्कुल। क्योंकि अभी जो है यहाँ पे अभी तैयारी कंप्लीट कर चुकी गई है और यहाँ पे इंतजार किया जा रहा है कि जिसमें जो भी यहाँ पे अतिथि लोग हैं वो आए, जिसके बाद से कार्यक्रम की को शुरुआत किया जाए। चलिए जिशान, एक और सवाल आपसे पूछेंगे। ये जो बातें कही जा रही थी उसमें कुछ बातें और भी सामने आपको समझ लेते हैं आपसे ही जरा सा। देखिए इस कार्यक्रम में कितने लोगों को निमंत्रण दिया गया है, क्योंकि जो बातें सामने आई है उसमें से राजद नेताओं को निमंत्रण दिया गया है, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को दिया गया है, मुख्यमंत्री का नाम नहीं था, अब तो पोस्टर में सामने आ गया है तो बखूबी ये बातें खत्म हो गई। लेकिन राजद विधायक भाई वीरेंद्र और किरण देवी का नाम सामने आ रहा है जिनको पत्र भेजा गया है। क्या विपक्षी नेता मौजूद हैं या वो आने की उनकी आस लगाए जा रहे हैं? अभी तो फिलहाल यहाँ पे कोई भी विपक्षी नेता मौजूद नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि कई विपक्षी नेताओं को आमंत्रण गया है, बिल्कुल। लेकिन उम्मीद जताया जा रहा है कि विपक्षी नेता भी यहाँ पे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, क्योंकि ये एक जनता का और एक आम जनों का ये कार्यक्रम है। ये जो पुल है ये बिहार का लाइफलाइन पुल को कहा जाता है, इससे आम लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। चलिए, तो आम लोगों को काफी सुविधा मिलेगी और कयास भी लगाए जा रहे हैं कि बिहार को जोड़ने के लिए ये उत्तर प्रदेश के लिए भी सहयोगी होगा और बिहार वासी उत्तर प्रदेश तक अब आराम से सफर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जिशान अली इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हमने बड़ी खबर दिखाई और खबर का भी असर दिखा है कि अब जिस पोस्टर पर तस्वीरें नहीं थी उस तस्वीरों को बदल दिया गया है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब सवाल ये उठने लगा था कि आखिर बीजेपी ऐसा कर क्यों रही थी और अगर ये गलती से हुआ तो इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा। आगे बढ़ते हैं, बात अब बीपीएससी की करेंगे। बीपीएससी पेपर लीक मामले में चल रही ईओयू की जांच अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है। अब तक की जांच में यह तय हो गया है कि इस प्रश्न पत्र लीक मामले में तार जो है वो आरा के अलावा दूसरी जिले खास करके उत्तर बिहार के कुछ जिलों से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। यह भी स्पष्ट है कि यह काम महज कुछ लोगों या पदाधिकारियों या कर्मियों का नहीं बल्कि उसके पीछे एक पूरा गैंग सक्रिय रहा, जिसके सरगना और इसमें शामिल सभी लोगों की तलाश तेजी से चल रही है। इस मामले में संदिग्धों की तलाश के लिए पटना, मधुबनी समेत 4 जिलों के आधा दर्जन स्थानों पर ईओयू की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान टीम को कई अहम सुराग मिले हैं जिसकी जांच चल रही है। इससे जुड़े कई जरूरी पहलुओं पर फिलहाल तफ्तीश चल रही है।
इधर रोहतास के सासाराम स्थित रेलवे स्टेशन में अहले सुबह दौड़ने गया युवक बेहोश हो गया। आनन फानन में युवक को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। इधर मौत की खबर सुनते ही मां के चित्कार सुनकर आसपास के लोग जुट गए, आंखें नम हो गई। मृतक युवक की पहचान जिले के करहर थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। इधर खगड़िया के बिलदौर प्रखंड में कोसी नदी के किनारे जिला परिषद अध्यक्ष कृष्ण कुमार यादव कटाव निरोधक कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्य में अनियमितता देखकर कंस्ट्रक्शन कंपनी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को जमकर फटकार लगाई। बता दें कि जलस्तर बढ़ने के बाद यहां कटाव तेज हो गया है। ये बताएंगे स्कूटर साहब कि ये कैसे इसको रोकना है, कैसे कटआउट जो है कैसे रुकेगा। हमारा काम है, हम आए हैं यहाँ देखने के लिए कि ये काम अच्छा से हुआ है कि नहीं। ग्रामीण द्वारा हमें फोन पर सूचित किया गया कि मैडम यहाँ पर काम अच्छा से नहीं हो रहा है, आप वहाँ पर से खुद चल के आइए। के हिसाब से हुआ है। यहाँ नदी का प्रेशर है, क्योंकि सामने में सोल बन रहा है। यहाँ नदी की चौड़ाई बहुत कम हो रही है, जिसके चलते इस पर प्रेशर है। बल्ला झुका है, पीछे जो एरिया कटा है उसको हम गैबियन से रिप्लेस कर देंगे, अंदर को एनसी से रिप्लेस करके और इसको बचा लेंगे और कोई। इधर रोहतास जिले के दिनारा के खनीता गांव में खेत से 1 महीने पूर्व बरामद युवती के शव की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि मृतका और हत्या के आरोपी बीच में प्रेम प्रसंग था। वहीं युवती की शादी कहीं और तय हो जाने के बाद युवक ने युवती को बुलाकर शारीरिक संबंध बनाने को कहा, लेकिन मना करने पर नाराज युवक ने युवती की हत्या कर दी। दिनारा थाना क्षेत्र के ग्राम खनीता में एक लड़की की गला दबाकर के हत्या कर दी गई थी। पिछले 10 अप्रैल को यह घटना कारित की गई थी। यह काफ़ी संवेदनशील मामला था, जिसको काफ़ी गंभीरता से लिया गया तथा इस मामले में जो शामिल अपराधकर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया। अब बात होगी भागलपुर के चर्चित जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की। फिर चर्चा में आ गए हैं गोपाल मंडल। आपको बता दूं कि जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने सबौर में जमकर ठुमके लगाए हैं। उन्होंने सबौर में कार्यक्रम के दौरान पहुंचकर नर्तकियों के साथ गोपाल मंडल ने जमकर जुगलबंदी की। डांस से पहले जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने अपने इस हरकत के लिए उन्होंने सफाई भी दी और कहा कि मैं कलाकार व्यक्ति हूं, संगीत पर पैर थिरकने लगते हैं, जनप्रतिनिधि हूं, इसलिए बच बच कर डांस करता हूं। ऐसा कोई बात नहीं, पर्दे पर का कलाकारों फिर देता है। हमको संगीत जैसे धुन बजने लगता, हम पागल हो जाते हैं, कुछ न कुछ करने लगते हैं, लेकिन बचिए के करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, बच के करते हैं। का प्यार करते हैं आप लोग, सदा प्यार में प्यार ही दीजिए और संगीत का आनंद लीजिए, आनंद लीजिए, आनंद लीजिए, मंगाइए भोजपुरी। इधर रामगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले चरण का जो है वो मतदान जारी है, जिसको लेकर रामगढ़ के चितरपुर, दुलमी और गोला प्रखंड में वोट डाले जा रहे हैं। तीनों प्रखंड में 565 मतदान केंद्र हैं और 672 उम्मीदवार विभिन्न पदों के लिए अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। मतदाता सुबह से ही लाइन में लगकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, तो वहीं मतदान को निष्पक्ष कराने के लिए जिला प्रशासन भी प्रतिबद्ध दिख रही है। कर रहे हैं कि अधिकतम से अधिकतम बूथ में जाकर के पूरा व्यवस्था को देखें, ताकि किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, पूरी तरह से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव हो। इसके लिए हम लोग आज दिन भर, जब तक चुनाव समाप्त नहीं होता है, हम लोग मेहनत करेंगे। और खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।